हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसा जा रहा है आप सभी का नया साल। नया साल, नए साल के नाम पर तो बस 1 जनवरी को एक नई आशा की किरण दिखाई दी थी। मन में एक नई उमंग थी और कुछ नया करने का जोश भरा हुआ था, जो जोश 5 जनवरी तक आते आते फीका पड़ गया। अब तो नए साल के नाम पर बस तारीख के अंत में साल बदला हुआ दिखता है। ना तो जीवन में कोई बदलाव, ना दिनचर्या में और ना आदतों में। सब वही है, बस नया साल, बस नया साल। और इसी बात पर मुझे एक लाइन याद आ गई जो मैंने आज सुबह पिंटरेस्ट पे पढ़ी थी और वो सुबह से मेरे दिमाग में छपी हुई है कि जीवन में बदलाव साल के बदलने से नहीं बल्कि बेहतर आदतों से आता है। इसीलिए बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट सेल्फ डाउट, टेक इट स्लो, वन डे एट अ टाइम एंड यू विल अचीव वॉट एवर यू डिज़ायर। ये भी होगा 0.3 यानी 3.0। ह्यूमन आई वाला चैप्टर कंपेरेटिवली सारे चैप्टर से थोड़ा इजी भी है, क्योंकि इसमें थ्योरी का पार्ट थोड़ा ज़्यादा है और न्यूमेरिकल्स तो नाम भर के हैं, वो भी कहीं ना कहीं लाइट वाले चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है। साथ में ये ऐसे इजी हो गया और साथ में ये यूनिट टेस्ट में भी काफ़ी बार आ गया, इसीलिए इसका रिवीजन भी बहुत बार हुआ है। इसीलिए ये लास्ट टाइम है तब मैं एकदम डीपली इस चैप्टर के एनसीईआरटी से गो थ्रू कर रही हूँ। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद हम लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वो वेटेज भी काफ़ी रखते हैं, साथ में न्यूमेरिकल्स उसके काफ़ी ट्रिकी हैं। इसीलिए तो इस चैप्टर्स के नोट्स से हम गो थ्रू कर लेंगे एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, ताकि ये वापस रिवाइज हो जाए हमारे। लेकिन एज सच वापस इसका वैसे रिविजन नहीं होने वाला है। और आप सभी को उन प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए एक बार फिर से बहुत 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 थैंक यू। मैं कभी ऐसे नहीं कहती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर लाइक करो या फिर शेयर करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको इस वीडियो में एक भी चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट में बता के ज़रूर जाना, क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ कुछ वैल्यू ऐड कर रही है मेरी वीडियो। स्वागत स्वागत स्वागत। तो आप लोगों का स्वागत करने के बाद मैं बता रही थी कि इस चैप्टर के बाद रिवीजन होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का, और इस बार इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का भी एकदम फाइनल रिवीजन होगा। तो इसीलिए हम एकदम कंसेप्ट पे ध्यान देंगे और एकदम अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम्पलर भी करेंगे। फिर मैं कर रही थी ह्यूमन आई वाले चैप्टर की ही एमसीक्यू प्रैक्टिस। मैं लगभग फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में एमसीक्यू प्रैक्टिस करती ही करती हूँ और किसी में नहीं करती। इनमें मैं करती हूँ क्योंकि इनमें हमें लगता है कि हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया, हमें तो सब आ गया, हमने कंसेप्ट को पकड़ लिया। लेकिन तब एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं और वो चारों ऑप्शन सेम से दिखते हैं ना, तो सारा कंसेप्ट हिल जाता है और सारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। इसीलिए पहले से ही आप भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। ये तो अब मैंने पिछली रात को मैथ्स का सैम्पल पेपर लगाया था, उसे एनालाइज करने बैठी थी। एनालाइज के साथ साथ कई क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे, 2-3 क्वेश्चन थे जो मुझे समझ नहीं आए थे, तो मैंने उन्हें सर्कल करके छोड़ दिया था ताकि अब मैं उनके पीछे का कंसेप्ट जान सकूँ, उन्हें समझ सकूँ। इसके लिए मैं यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प ले ली थी एज़ ऑलवेज़। और आजकल यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे चैनल्स अवेलेबल हैं जो हमें पूरे सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लाइव क्लासेस भी चलती रहती हैं, तो इसीलिए वो हेल्पफुल होते हैं काफ़ी। और हर एक बुक की ओसवाल, एडुकार्ट, अरिहंत, पीडब्ल्यू, तो इट्स गुड।
और ओसवाल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये अमेज़ोन पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था इस पे, तब मैंने देखा था। और इसमें भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छा लेवल है क्वेश्चंस का। अच्छे तो क्वेश्चन सब में ही हैं, मैंने देखे हैं सब, मेरे दोस्तों ने भी अलग अलग भांति की ली है, तो मैंने एक एक पेज सबका देखा है। तो क्वेश्चन सब में अच्छे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हो। तो आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बुक्स लीजिए जो आपको पसंद आए। भात भात की रेफरेंस बुक के पीछे मत भागिए, एक रिसोर्स से ही बाइंडेड रहिए। कई बार ना हम बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस को खुद कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जैसा मेरे साथ अभी हुआ। एक इतना इजी क्वेश्चन था और मुझसे बार बार गलत कर रही थी। फिर मैंने यूट्यूब वीडियो देखी, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो, मुझे कोई भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि आज मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। फिर मैंने देखा कि मैं फॉर्मूला ही गलत लगा रही हूँ। फिर मैं इतना हंसी खुद पर। और उसके बाद मैंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन मिलाया, मैंने उससे काफ़ी देर बात की। बात करते करते भी 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और उसके बाद मैं इतना खो गई थी बात करते करते कि मैं सब छोड़ के पता नहीं कब बेड पे शिफ्ट हो गई। और फिर हमने बहुत देर बात की। फिर हमने ब्रेक में खाई बीट रूट अर्थात चुकंदर, छुछुंदर नहीं चुकंदर। और ये आ गई हमारी पानी की बॉटल। और अब हम बढ़ेंगे अपने डेली टास्क की तरफ, जो कि है दिन का एक सैम्पल पेपर, 2 दिन मैथ्स, फिर साइंस, फिर एसएसटी। ये रूटीन रहता है। और 3 घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन मैं 2.5 घंटे में कर लूँगी क्योंकि एकदम वो प्रॉपर मार्जिन्स वगैरह ड्रॉ नहीं करनी स्टार्ट की मैंने। वो 2-3 दिन बाद से एकदम प्रॉपर 10 से 1 का टाइम रख के करेंगे सुबह का। और मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैंने फ़ोन, सब कुछ जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मेरे रूम में मौजूद होते हैं वो सारे बाहर रख दिए थे ताकि बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। और आज वाला सैम्पल पेपर काफ़ी ईजी था, आप देख सकते हो, लेकिन इसमें भी मैंने खिचड़ी तो पका ही दी थी। पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन फिर भी पेपर काफ़ी ईजी था। और फिर सैम्पल पेपर करने के बाद मुझे भूख लग गई, तो इसीलिए द आइकॉनिक गुड़ और मूंगफली। तो ये था दिन का लास्ट स्टडी सेशन, जो था बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रिवीजन। तो आज मान लो लगभग 8 घंटों से ऊपर पढ़ाई हो गई थी। लेकिन हर दिन ये सेम नहीं रहता, स्टडी आवर्स डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं डे टू डे, परिस्थितियों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से। कई बार इससे बहुत कम पढ़ाई होती है, कई बार इससे ज़्यादा होके भी कंसंट्रेशन लेवल वो नहीं हो पाता, हम उतना गेन नहीं कर पाते। इसीलिए ये वेरी करता है। हम 365 दिन उस सेम कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ सकते, उतना नहीं रगड़ सकते। लेकिन अगर हमने 2 दिन एकदम फुल फोकस से रगड़ लिया ना तो वो इक्वल कर जाए। I hope you liked today's video. Thank you so much for watching. Bye. Take care.